टॉपिक है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म में स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक स्टेटमेंट क्या होता है। प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट और असर्शन दैट एक्सप्रेसेस अ जजमेंट और opinion. It has 4 parts. For example, एक assertion है all rats are cats. इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? यहाँ पे all है एक क्वांटिफायर, rats है एक सब्जेक्ट, are है कॉप्यूला जो कि रिलेशन बता रहा है, ठीक है। cats है एक प्रेडिकेट जो डिटेल दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। क्वांटिफायर क्या होता है? वो क्वांटिटी बताता है, सब्जेक्ट की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा रैट्स है, कॉप्यूला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच के रिलेशन को बताता है, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल्स के बारे में बताता है, ठीक है। अब जो ये क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर होता है हमारा जो डिसाइड करता है कि सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है। अब सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंस हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना। और पॉजिटिव नेगेटिव में भी वो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर हो सकता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस इज अ universal positive sentence that starts with all, every, each, any, anyone. Positive sentence with a particular person like Ram is a great scientist. Or definite exception positive sentence that is no boy except Ram is intelligent, ठीक है। यहाँ पे एक definite exception है, ठीक। अब यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो स्टार्ट होता है नो, नॉट अ सिंगल, नो, नो वन, नन, इंटरोगेटिव, इन सब चीजों से, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ, जैसे ही इज नॉट अ ग्रेट मैन, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो भी वो यूनिवर्सल सेंटेंस होगा, ठीक है। एक डेफिनेट एक्सेप्शन के साथ कोई नेगेटिव सेंटेंस है कि नो वन एक्सेप्ट मी इज डम, राइट। तो इस तरह से यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। अब पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सारे लोग नहीं इन्वॉल्व है, सम, मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑफ देम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऐसे ऐसे वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम कहते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और पर्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? मोस्ट, अ फ्यू, मोस्टली, जर्नली, ऑलमोस्ट, फ्रीक्वेंटली, इन सारे वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, ओके। अब नेगेटिव प्रीपोजिशन बिगिनिंग विद वर्ड्स फ्यू, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, लिटिल, इन सबको हम रिड्यूस कर सकते हैं पर्टिकुलर एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स डू नॉट रेस्ट बट सम स्टूडेंट रेस्ट। तो हमने फ्यू स्टूडेंट्स डू नॉट रेस्ट को कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव पर्टिकुलर अफर्मेटिव में, दैट इज सम स्टूडेंट्स रेस्ट। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ऐसे ही जो पॉजिटिव प्रपोजिशंस हैं जो फ्यू, सेल्डम, हार्डली से स्टार्ट होती हैं, उनको अपन रिड्यूस कर सकते हैं नेगेटिव प्रपोजिशंस में, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किस तरह के केसेस आते हैं और उनसे ही वेन डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं ऑल रैट्स आर कैट्स। अगर इस टाइप का सेंटेंस आए तो हमें क्या करना है? जिस भी वर्ड के आगे ऑल लिखा है उसका सर्कल अंदर बनेगा, ठीक है। किसके आगे लिखा है? रैट्स के आगे, तो रैट्स का सर्कल बन गया, ठीक है। अब आर कैट्स, तो ये सब क्या है? रैट सारी क्या है? कैट है, तो कैट का सर्कल आउटसाइड में बन गया, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, सम रैट्स आर कैट्स, तो कुछ रैट हैं, ये हमारे रैट हैं, ठीक है। ये कुछ रैट्स कैट्स हैं, तो हमने ये कैट इस तरह से ड्रॉ कर दिया, तो कुछ रैट्स कैट्स में आ गए, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, नो रैट इज कैट। ओके, नो रैट इज कैट, तो रैट इधर,
और कैट उससे दूर। ओके, सम रैट्स आर नॉट कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स एंड सम रैट्स आर नॉट कैट्स। ये इसका रिवर्स केस है, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, रैट्स कैट्स। कुछ रैट्स तो कैट्स हैं और कुछ रैट्स कैट्स नहीं है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम सेम होगा, बट ये सेंटेंस इस सेंटेंस का रिवर्स है। ओके, सम रैट्स आर कैट्स बट नॉट डॉग्स। ओके, अब ऐसे केस में दो वेन डायग्राम बनते हैं। पहला वेन डायग्राम क्या हो सकता है कि कुछ रैट्स हैं हमारे, वो कैट्स हैं बट डॉग्स नहीं है। ठीक है, और जो कैट्स हमारी हैं वो भी डॉग्स नहीं है। रैट तो डॉग्स नहीं है बट कैट भी डॉग नहीं है। और दूसरा केस क्या बनता है, रैट्स कैट्स और डॉग यहाँ कहीं हो कि कुछ कैट डॉग के अंदर आती हूँ। ठीक है, ये जो फिफ्थ केस है वो दो तरीके से ड्रॉ हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी विल हायर यू। ये कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन्स क्या हैं, कंपनी हायर्स नो वन एल्स विद अदर क्वालिफिकेशन। और सेकंड कंक्लूजन है, कंपनी नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इन दोनों में से सही कौन सा है? तो अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं, इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी विल हायर यू। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सर्कल छोटा बनेगा। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो कंपनी के हायर सर्कल में आप आ सकते हो। ठीक है, बट ये हायर सर्कल बिगर है, इसमें दूसरी चीजें भी हो सकती है, पर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आपको हम हायर करेंगे। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या है, कंपनी हायर्स नो वन एल्स विद अदर क्वालिफिकेशन। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, और इस डायग्राम से भी हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हायर सर्कल के अंदर और भी चीजें आ सकती हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, सेकेंड है कंपनी नीड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, अब अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रही है तो इसका मतलब कंपनी नीड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सेकेंड कंक्लूजन करेक्ट होगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम इज प्रॉमिसिंग स्टूडेंट फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक इन क्लास। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें एक डेफिनेट सब्जेक्ट है, दैट इज राम। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, राम विल सिक्योर फर्स्ट रैंक और राम विल नॉट सिक्योर फर्स्ट रैंक। ओके, अब राम इज अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ग्रुप है जो फर्स्ट रैंक ला सकता है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, स्टूडेंट्स जो फर्स्ट आ सकते हैं। ठीक है, उसमें एक है राम। ठीक है, अब इसमें और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक, फर्स्ट रैंक एक ही रैंक है। ठीक है, आइदर वो राम के पास होगी या किसी और के पास होगी। तो कंक्लूजन वन क्या कह रहा है, राम विल सिक्योर फर्स्ट रैंक। ठीक है, तो ये कंक्लूजन सही हो सकता है। अगर राम विल नॉट सिक्योर फर्स्ट रैंक गलत होगा, अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, और अगर ये गलत हुआ तो ये अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि अगर राम की फर्स्ट रैंक आती है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, और राम की फर्स्ट रैंक नहीं आती है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, ये दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। ठीक है, और ये जरूरी भी नहीं है कि फर्स्ट हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि सेकंड हमेशा सही होगा।
इनमें से 1 या 2 दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है, जानवी इज वेरी ब्यूटिफुल एंड जानवी इज वेरी गुड। अब इसके कंक्लूजन्स क्या दिए हुए हैं? बीइंग ब्यूटिफुल इज एसेंशियल फॉर बीइंग गुड एंड सेकंड इज जानवी इज इंटेलिजेंट। ओके, अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा वेन डायग्राम क्या बनेगा? जानवी, ठीक है, ये ब्यूटिफुल है, ब्यूटिफुल के सर्कल में आती है, ठीक है, ब्यूटिफुल, और जानवी आती है गुड के सर्कल में, ठीक। गुड और ब्यूटिफुल अलग अलग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन, बीइंग ब्यूटिफुल इज एसेंशियल फॉर बीइंग गुड, इस स्टेटमेंट के हिसाब से फॉल्स होगा, क्योंकि गुड का सर्कल अलग है, ब्यूटिफुल का सर्कल अलग है। इन दोनों का कुछ पार्ट कोलैप्स कर सकता है, जैसे ये गुड का सर्कल इस तरह से हो सकता है, ब्यूटीफुल का सर्कल इस तरह से हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि बीइंग ब्यूटीफुल इज एसेंशियल फॉर बीइंग गुड, क्योंकि ये वाला पार्ट भी गुड का है जो ब्यूटीफुल में कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड इज जानवी इज इंटेलिजेंट। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के हिसाब से हमको ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं है कि जानवी इज इंटेलिजेंट, तो ये कंक्लूजन भी फॉलो नहीं होगा। तो नॉर 1 और 2 फॉलोज, नहीं, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट है सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो सम वाले केस में क्या करते हैं? स्टूडेंट्स का सर्कल, बॉयज का सर्कल, ठीक है। सम बॉयज आर स्टूडेंट्स। सेकेंड है ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स। स्टूडेंट का जो सर्कल है वो अंदर आ जाएगा इंजीनियर्स के, ठीक है, जिसके आगे ऑल लगा है वो अंदर आ जाएगा, और जो बड़ा सर्कल है वो उसका प्रेडिकेट बनेगा, इंजीनियर, ठीक है। स्टूडेंट और इंजीनियर, ठीक है। अब हमारे कंक्लूजन्स क्या हैं? ऑल इंजीनियर्स आर स्टूडेंट्स। इस डायग्राम से देख के हम पता कर सकते हैं क्या कि सारे इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं? नहीं ना, स्टूडेंट का गोला छोटा है, सर्कल छोटा है, इंजीनियर का सर्कल बड़ा है, ठीक है। तो सारे इंजीनियर स्टूडेंट्स में कवर नहीं हो रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड है सम बॉयज आर इंजीनियर्स। अब जब स्टूडेंट्स को कवर किया इंजीनियर ने, तब उसके सर्कल ने कुछ बॉयज को भी कवर कर लिया, तो सेकेंड कंक्लूजन सम बॉयज आर इंजीनियर इज ट्रू, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट में? ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ऑल वाला सर्कल छोटा, चेयर्स, ठीक है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है। और सेकंड है नो टेबल इज बुक। बुक हम यहां बना देंगे, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल टेबल्स आर स्टोन, ठीक है, सारी टेबल्स क्या है? स्टोन है। स्टोन का गोला और बड़ा, ठीक है। एक केस हो सकता है ये, और एक केस इस तरह से हो सकता है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, नो टेबल इज अ बुक, ठीक है, और ऑल टेबल्स आर स्टोन बट सम बुक्स आर ऑल्सो स्टोन। ये जो स्टोन वाला पार्ट है, स्टोन वाला जो सर्कल है, वो बुक्स को भी कवर कर सकता है। तो इसके 2 डायग्राम्स बनेंगे, पहला ये और दूसरा ये।
इसमें स्टोन्स बुक्स हो सकती हैं और स्टोन और बुक्स में कोई रिलेशन नहीं है फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। अब इसके कंक्लूजन्स देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से देखते हैं पहले। नो चेयर इज अ बुक, चेयर बुक अलग अलग है, करेक्ट, ठीक है। नो स्टोन इज अ बुक, स्टोन्स अलग है, बुक अलग है, करेक्ट है, ठीक है। सम स्टोन्स आर बुक्स, इसके हिसाब से फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से नॉट करेक्ट, ओ सॉरी नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑल टेबल्स आर चेयर्स, टेबल्स बड़ा सर्कल है, चेयर्स छोटा सर्कल है, टेबल्स चेयर में कवर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑल टेबल्स आर नॉट चेयर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। सेकेंड डायग्राम के हिसाब से नो चेयर इज अ बुक, चेयर बुक अलग अलग है, करेक्ट, ठीक है। नो स्टोन इज अ बुक, स्टोन और बुक, यहाँ पे स्टोन वाला सर्कल बुक वाले सर्कल से पास कर रहा है, ये हमारा दूसरा केस जो हमने ड्रॉ किया था, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं है कि बुक स्टोन नहीं है, तो ये केस भी बन सकता है। इसके हिसाब से सेकंड वाला कंक्लूजन क्या होगा, गलत, और थर्ड वाला कंक्लूजन सम स्टोन्स आर बुक, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला ऑल टेबल्स आर चेयर, टेबल चेयर, चेयर को कवर कर रहा है टेबल, चेयर टेबल को कवर नहीं कर रही है, तो ये रॉन्ग। अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर हम वो लिखेंगे जो दोनों डायग्राम्स के हिसाब से सही है, यानी 1, ओके। तो फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ओनली 1 follows. Thank you for watching the video. I'll see you next time. Bye bye.